हाय। आप सभी का स्वागत है हमारे एवरग्रीन इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आईटी सेक्टर से है और रिटेलर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो कभी ना कभी आपने इस स्टॉक के बारे में सुना ही होगा। तो अभी हम इस स्टॉक की डिटेल में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसके टेक्निकल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक राइट फ्रॉम अप्रैल 2020 से एक अप ट्रेंड मूव में है। बीच में इसने कंसोलिडेशन किया था, फिर वापस ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो हम अगर इसकी ट्रेंड लाइंस निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन चुकी है यहाँ पे, और स्टॉक इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर हम इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करते हैं राइट फ्रॉम द प्रीवियस टॉप, जहाँ पे इसका प्रीवियस कंसोलिडेशन हुआ था, देख सकते हैं कि वॉल्यूम सपोर्ट पे स्टॉक खड़ा है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो चुकी है। ओके, तो अगर हम इसके मूविंग एवरेज को देखते हैं तो सबसे पहला मेजर मूविंग एवरेज है 50 वाला। तो स्टॉक करंटली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। देन वी हैव 100, राइट? स्टॉक इज अबव 100 also, and 200. Correct. So currently stock is trading above all the three major moving averages. तो जैसे कि हमें पता चलता है कि स्टॉक करंटली वॉल्यूम सपोर्ट पे खड़ा है और उसके ऊपर है। सेकेंडली एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास में है जो ब्रेकआउट दे सकता है। और थर्ड, जो मेजर मूविंग एवरेजेस है स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब टेक्निकली स्टॉक एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। तो अभी हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहली फंडामेंटल रेशियो जो मुझे देखना पसंद है वो है आरओई। तो स्टॉक की आरओई अभी है 25.7, विच इज अ गुड आरओई। और स्टॉक का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, इज अराउंड 30.2। सो स्टॉक का आरओसी आरओई से ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी में बैलेंस शीट, कैश ऑन बैलेंस शीट काफी अच्छा है। तो सेकंड जो देखना मुझे पसंद है वो है इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप इज अराउंड 31,744 करोड़। सो एक मिड कैप कंपनी है। आप आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जो भी स्टॉक ऐसे ट्रेंड में हो, ऑनगोइंग ट्रेंड में हो, तो हमेशा उसका पी देखना चाहिए। तो पी हमें क्या बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को एक्सपेंसिव या चीप कहते हैं तो उसकी प्राइस देखकर नहीं किया कहा जाता, तो उसका पी रेशियो देखकर कहा जाता है। पी रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो करंटली स्टॉक का पी है 73.5। तो नॉर्मली 73 का पी मतलब स्टॉक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, मतलब यहां से बड़े पैसे बनने में बहुत ही मुश्किल आ सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम पी टू ईपीएस के कंपैरिजन में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 इयर्स हो या 10 इयर्स हो या मैक्स पी हो, तो कंपेरेटिवली ईपीएस इतना बड़ा नहीं है जितना उसका प्राइस बड़ा है। करेक्ट? सो अगर आप इधर देख सकते हो, ईपीएस इज अराउंड 15.7 रुपीज एंड द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 1158। सो एक 1100 ₹1150 के स्टॉक का ईपीएस इज अराउंड 15.7, विच इज रीजनेबली वेरी लो। ओके, तो ये कब होता है कि स्टॉक की प्राइस तो बढ़ रही है पर ईपीएस बहुत ही कम है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब मार्केट ने फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटिंग कर चुका है। इसका मतलब क्या? कि मान लो कि अगले 10 साल बाद अगर इस स्टॉक का ईपीएस और पी एक वैल्यूएशन पे आता है जिसका वैल्यूएशन प्राइस है 1158,
तो जो प्राइस स्टॉक की 10 साल बाद होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, वो अभी हो चुकी है। तभी पी मतलब प्राइस और ईपीएस में इतना बड़ा डिफरेंस आता है। ओके, सो करंटली कंपनी तो काफी अच्छी लग रही है, पर अभी बहुत ही महंगी है, महंगी इन टर्म्स ऑफ पी रेशो। तो आगे जाके हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एफआईएस की बाइंग लास्ट लास्ट 5 क्वार्टर से एफआईएस की शेयर होल्डिंग बढ़ चुकी है स्टॉक में, जो कि अच्छी बात है। सेकेंडली जो डीआईएस है, डीआईएस की होल्डिंग कम हो चुकी है। ओके, तो डीआईएस की होल्डिंग कम हो चुकी है और एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। तो अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट बता रहा है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है और एक ब्रेकआउट दे सकता है। पर फंडामेंटल्स हमें क्या बता रहा है कि स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक स्टॉक एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, इसलिए उसका पी एक्सपेंशन बहुत हो चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब अर्निंग्स तो बढ़ती रहेगी पर स्टॉक का प्राइस कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ईपीएस ईपीएस कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं 73.5 का पी जब कम होके आएगा तब वो सस्ता होगा। अभी फिलहाल स्टॉक काफी महंगा है इन टर्म्स ऑफ पी रेशो। हमेशा स्टॉक महंगा है या नहीं, ये हमें पी रेशो से देखना चाहिए। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एमआरएफ देखते हैं, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो अभी एमआरएफ की करंट प्राइस है अराउंड 1,06,770 रुपीज, मतलब 1 लाख से ऊपर का ये स्टॉक है। पर उसका पी कितना है? 36.7 का पी है। मतलब अगर हम कंपेयर करें केपीआईटी से तो केपीआईटी का पी कितना है? 73 पॉइंट समथिंग। और स्टॉक कितने का है? अराउंड 1158 अभी। मतलब भले ही एमआरएफ की प्राइस, स्टॉक की प्राइस केपीआईटी से कई गुना ज्यादा है, पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या बता रहा है कि एमआरएफ फिर भी सस्ता है वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर टू केपीआईटी। इसलिए हमें जब भी कोई स्टॉक को एक्सपेंसिव या चीप आइडेंटिफाई करना है तो उसका पी रेशियो दिखती है। ओके, तो पी रेशियो कब देखना चाहिए? जब हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था तानला का, तो तानला का पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब तानला का पी नीचे आ चुका है। करेक्ट? तो अगर हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमें इन्वेस्ट करना है किसी को, तो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? अगर इस स्टॉक ने पी कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया तो आराम से नॉर्मली ये स्टॉक पता नहीं 6 महीने, 1 साल या 2 साल पी कॉन्ट्रैक्शन करके वापस बढ़ना चालू कर दे। तो अगर अभी हम इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में, सोच रहे, इन्वेस्ट नहीं करते, सोच रहे इन्वेस्ट करना, तो अगर बाय चांस अगर पी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और हायर वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब स्टॉक वापस चालू होगा एक नई रैली की शुरुआत करने में, तब हम इसके बारे में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पर इसका मतलब यह है कि अभी जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस केपीआईटी में इन्वेस्टेड है उन्होंने बेच देना चाहिए? तो नहीं। तो अभी इन्वेस्टिंग के लिए केपीआईटी बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं? टेक्निकल्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे? तो अभी हमने जो चार्ट निकाला है वो वीकली बेसिस पर है। अगर हम इसको डेली में शिफ्ट करते हैं, तो क्या इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो हाँ, जो कि आप इधर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देख रहे हैं जो हमने निकाली है, तो जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ओके मैं नॉर्मल कैंडल्स पे शिफ्ट कर देता हूं, तो जब भी स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, याद रखिए जिस दिन क्लोजिंग दे उस समय काफी अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है।
और जो भी इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में वो भी देख सकता है, मतलब कहाँ तक उन्हें रखना है स्टॉक, कि स्टॉक अभी काफी हायर वैल्यूएशन पे। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड, बट डेफिनेटली अगर एक ट्रेड बनता है तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें। ओके। तो अभी इस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से हमें फिलहाल ये समझ आ रहा है कि स्टॉक फिलहाल नए इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं है, या फिर काफी हाई वैल्यूएशन पे। कंपनी बहुत ही अच्छी है, पर उसका वैल्यूएशन काफी हाई है। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही रखते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और स्टॉक के साथ।